मैं सत्यवान आर्य, सह आचार्य, बाबू शोभाराम राजकीय कला महाविद्यालय अलवर। प्रिय विद्यार्थियों, पूर्व व्याख्यान में हम जयशंकर प्रसाद जी के प्रसिद्ध ऐतिहासिक नाटक चंद्रगुप्त की व्याख्या को पढ़ रहे थे और समझ रहे थे। उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए अब हम इसकी कथा को ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे। देखें, रावी के तट पर सिकंदर का प्रस्तुत बेड़ा देखते हुए चाणक्य और पर्वतेश्वर। चाणक्य: पौरव, देखो, इंद्रिय संस्था की बाढ़ आज उतर जाएगी। चाणक्य ने जो किया वह भला था या बुरा, अब समझ में आवेगा। चाणक्य पर्वतेश्वर को समझा रहे हैं कि मैंने अपने बुद्धि कौशल से यवनों को या सिकंदर को वापस लौटने के लिए मजबूर कर दिया है। सिकंदर अब भारत से या आर्यावर्त से युद्ध करना नहीं चाहता है। पर्वतेश्वर: मैं मानता हूँ यह आप ही का स्तुत्य कार्य है। चाणक्य: और चंद्रगुप्त के बाहुबल का पौर। आज फिर मैं उसी बात को दोहराना चाहता हूँ। अत्याचारी नंद के हाथों से मगध का उद्धार करने के लिए चाणक्य ने तुम्ही से पहले सहायता मांगी थी और अब तुम्ही से लेगा भी। अब तो तुम्हें विश्वास होगा। पर्वतेश्वर: मैं प्रस्तुत हूँ आर्य। चाणक्य: मैं आश्वस्त हुआ। अच्छा, यवनों को आज विदा करना है। एक ओर से सिकंदर, सिल्यूकस, कार्नेलिया, फिलिप्स इत्यादि का, और दूसरी ओर से चंद्रगुप्त, सिंग्रान, अलका, मालविका और आम्भिक इत्यादि का अपने रणवाद्यों के साथ प्रवेश। सिकंदर: सेनापति चंद्रगुप्त, बधाई। चंद्रगुप्त: किस बात की राजन? सिकंदर: जिस समय तुम भारत के सम्राट होंगे उस समय मैं उपस्थित न रह सकूँगा, उसके लिए पहले से बधाई। मुझे उस नगन ब्राह्मण दांड्यायन की बातों का पूर्ण विश्वास हो गया। चंद्रगुप्त: आप वीर। सिकंदर: आर्यवीर, मैंने भारत में हरक्यूलिस, एचिलिस की आत्माओं को भी देखा है और देखा डिमास्थनीज को। संभवतः प्लेटो और अरस्तु भी कहीं होंगे। मैं भारत का अभिनंदन करता हूँ। सिकंदर चंद्रगुप्त से कह रहे हैं कि मैंने ग्रीक के बड़े बड़े दार्शनिकों और विद्वानों की आत्माओं को यहाँ भारत में पाया है और मैं भारत से बहुत ज़्यादा प्रभावित हूँ और मैं भारत का स्वागत करता हूँ। सिल्यूकस: सम्राट, यही आर्य चाणक्य हैं। सिकंदर: धन्य हैं आप। मैं तलवार खींचे हुए भारत में आया, हृदय देकर जाता हूँ। विस्मय विमुग्ध हूँ। जिनसे खड़ग परीक्षा हुई थी, युद्ध में जिनसे तलवारें मिली थी, उनसे हाथ मिलाकर मैत्री के हाथ मिलाकर जाना चाहता हूँ। सिकंदर कह रहे हैं कि मैं भारत को जीतने के लिए आया था, लेकिन जिनसे मेरा युद्ध हुआ और जिन्होंने मुझे अपनी वीरता से प्रभावित किया, अब मैं उनके साथ मित्रता या मैत्री स्थापित करके और भारत से युद्ध नहीं करना चाहता और वापस अपने देश लौटना चाहता हूँ। चाणक्य: हम लोग प्रस्तुत हैं सिकंदर, तुम वीर हो। भारतीय सदैव उत्तम गुणों की पूजा करते हैं। तुम्हारी जल यात्रा मंगलमय हो। हम लोग युद्ध करना जानते हैं, द्वेष नहीं। सिकंदर हंसता हुआ अनुचरों के साथ नौका पर आरोहण करता है। नाव चलती है। पथ में दूसरा दृश्य, पथ में चर और राक्षस। चर: छल, प्रवंचना, विश्वासघात। राक्षस: क्या है, कुछ सुनो भी। चर: मगध से आज मेरा सखा कुरंग आया है। उससे यह मालूम हुआ है कि महाराज नंद का कुछ भी क्रोध आपके ऊपर नहीं। वह आपके शीघ्र मगध लौटने के लिए उत्सुक है। राक्षस: और सुवासिनी? चर: सुहासिनी सुखी और स्वतंत्र हैं। मुझे चाणक्य के चर से वह धोखा हुआ था जब मैंने आपसे वहाँ का समाचार कहा था। राक्षस:
तब क्या मैं कुचक्कर में डाला गया हूँ? विचार कर चाणक्य की चाल है। ओह, मैं समझ गया, अभी निकल भागना चाहिए। सुहासिनी पर भी कोई अत्याचार मेरी मुद्रा दिखाकर न किया जा सके, इसके लिए मुझे शीघ्र पहुंचना चाहिए। सर, क्या आपने मुद्रा भी दे दी है? राक्षस, मेरी मूर्खता। चाणक्य मगध में विद्रोह कराना चाहता है। सर, अभी हम लोगों को मगध का गुल मार्ग में मिल जाएगा। चाणक्य से बचने के लिए उसका आश्रय अच्छा होगा। 2 तीव्रगामी अश्व मेरे अधिकार में हैं, शीघ्रता कीजिए। राक्षस, तो चलो, मैं चाणक्य के हाथों की कठपुतली बनकर मगध का नाश नहीं करा सकता। दोनों का प्रस्थान। अलका और सिंगरण का प्रवेश। सिंगरण, देवी, पर इसका उपाय क्या है? अलका, उपाय जो कुछ हो, मित्र के कार्य में तुमको सहायता करनी ही चाहिए। चंद्रगुप्त आज कह रहे थे कि मैं मगध जाऊंगा, देखूं पर्वतेश्वर क्या करते हैं। सिंगरण, चंद्रगुप्त के लिए प्राण अर्पित हैं अलके। माधव कीर्तन नहीं होते, देखो चंद्रगुप्त और चाणक्य आ रहे हैं। अलका, और उधर से पर्वतेश्वर भी। चंद्रगुप्त, चाणक्य और पर्वतेश्वर का प्रवेश। सिंगरण, मित्र, अभी कुछ दिन ठहर जाते तो अच्छा था, अथवा जैसी गुरुदेव की आज्ञा। चाणक्य, पर्वतेश्वर, तुमने मुझसे प्रतिज्ञा की। पर्वतेश्वर, मैं प्रस्तुत हूँ आर्य। चाणक्य, अच्छा, तो तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। सिंगरण, मालव गणराष्ट्र का एक व्यक्ति है, वह शक्ति भर प्रयत्न कर सकता है, किंतु सहायता बिना परिषद की अनुमति लिए असंभव है। मैं परिषद के सामने अपना भेद नहीं खोलना चाहता, इसलिए और सहायता केवल तुम्हें करनी होगी। मालव अपने शरीर और खड़ग का स्वामी है, वह मेरे लिए प्रस्तुत है। मगध का अधिकार प्राप्त होने पर जैसा तुम कहोगे। यहाँ पर चाणक्य पर्वतेश्वर से सहायता मांग रहे हैं, और वे कह रहे हैं कि ये जो सिंगरण है, ये एक व्यक्ति के रूप में तो सहायता कर सकता है, लेकिन एक राज्य के रूप में मतलब आपको समझाना होगा, और आपकी सहायता से ही मुझे मालव गण राष्ट्र की सहायता मिल सकेगी। पर्वतेश्वर, मैं कह चुका हूँ आर्य चाणक्य, इस शरीर में, धन में, विभव में या अधिकार में मेरी स्पृहा नहीं रह गई। मेरे सेना के बलाधिकृत सिंगरण और कोष आपका है। पर्वतेश्वर चाणक्य से कह रहा है कि ये शरीर, धन और मेरा सब ऐश्वर्य या अधिकार में मेरी अब उतनी रुचि नहीं रह गई है, और मेरी सेना के जो सेनापति सिंगरण हैं, ये मैं आपके हवाले करता हूँ इनको, और कोष भी मैं आपकी सेवा में लगा दूंगा। चंद्रगुप्त, मैं आप लोगों का कृतघ्न होकर मित्रता को लघु नहीं बनाना चाहता। चंद्रगुप्त सदा आप लोगों का वही सहचर है। चाणक्य, परंतु मगध नहीं जाना होगा। अभी जो संदेश मगध से मिले हैं वे बड़े भयानक हैं। सेनापति, तुम्हारे पिता कारागार में हैं, और भी। चंद्रगुप्त, इतने पर भी आप मुझे मगध जाने से रोक रहे हैं। चाणक्य, यह प्रश्न अभी मत करो। चंद्रगुप्त सिर झुका लेता है। एक पत्र लिए मालविका का प्रवेश। मालविका, यह सेनापति के नाम पत्र है। चंद्रगुप्त, पढ़कर, आर्य, मैं जा भी नहीं सकता। चाणक्य, क्यों? चंद्रगुप्त, युद्ध का आह्वान है, द्वंद्व के लिए फिलिप्स का निमंत्रण है। चंद्रगुप्त चाणक्य को बतला रहे हैं कि मैं मगध अब नहीं जा सकता, क्योंकि सिकंदर के जो एक सेनापति या क्षत्रप फिलिप्स हैं, उन्होंने मुझे द्वंद्व युद्ध के लिए ललकारा है। चाणक्य, तुम डरते तो नहीं? चंद्रगुप्त, आर्य, आप मेरा उपहास कर रहे हैं। चाणक्य हंसकर, तब ठीक है पोरो, तुम्हारा यहाँ रहना हानिकारक होगा। उत्तरापथ की दास्ता के अवशिष्ट चिन्ह फिलिप्स का नाश निश्चित है। चंद्रगुप्त, उसके लिए उपयुक्त है, परंतु यवनों से तुम्हारा
फिर संघर्ष मुझे इप्सित नहीं। यहाँ रहने से तुम्हें पर संदेह होगा, इसलिए तुम मुक्त चलो, और सिंगरण तुम सन्नद्ध रहना। यौन विद्रोह तुम्ही को शांत करना होगा। सबका प्रस्थान। यहाँ चाणक्य पर्वतेश्वर या पौरों को रुकने के लिए कहते हैं और सिंगरण से यौन विद्रोह को शांत करने की बात करते हैं। अगला दृश्य, मगध की रंगशाला में नंद का प्रवेश। नंद, सुहासिनी। सुहासिनी देव, नंद, कहीं 2 घड़ी चैन से बैठने की भी छुट्टी नहीं, तुम्हारी छाया में विश्राम करने आया। सुहासिनी, प्रभु क्या आज्ञा है, अभिनय देखने की इच्छा है। नंद, नहीं सुहासिनी, अभिनय तो नित्य देख रहा हूँ। छल, प्रताड़ना, विद्रोह के अभिनय देखते देखते आंखें जल रहीं। सेनापति मौर्य, जिसके बल पर मैं भूला था, जिसके विश्वास पर मैं निश्चित सोता था, विद्रोही पुत्र चंद्रगुप्त को सहायता पहुँचाता है। उसी का न्याय करना था। न्याय हुआ कि अन्याय हृदय संदिग्ध है। सुहासिनी, किस पर विश्वास करूं? सुहासिनी, अपने परिजनों पर देव। नंद, अमात्य राक्षस भी नहीं, मैं तो घबरा गया हूँ। सुहासिनी, द्राक्षा ले आऊं? नंद, ले जाओ। सुहासिनी जाती है। सुहासिनी कितनी सरल है। प्रेम और यौन के शीतल मेघ लहलही लता पर मंडरा रहे हैं, परंतु सुहासिनी का पात्र कलश लिए प्रवेश पात्र भरकर देती है। नंद, सुहासिनी गाओ वही उन्मादक गान। सुहासिनी गाती है। आज इस यौन के माधवी कुंज में कोकिल बोल रहा, मधु पीकर पागल हुआ करता प्रेम प्रलाप, शिथिल हुआ जाता हृदय जैसे अपने आप, लाज के बंधन खोल रहा। बिछल रही है चांदनी, छवि मत वाली रात, कहती कंपित अधर से बहकाने की बात, कौन मधु मदिरा घोल रहा। तो सुहासिनी नंद को एक श्रृंगार रस का गीत सुनाती है और इससे नंद को थोड़ी नंद का मनोरंजन होता है और उसके मन को थोड़ी दिलासा या शांति मिलती है। नंद, सुहासिनी, जगत में और भी कुछ है, ऐसा मुझे तो नहीं प्रतीत होता। उस कोकिल की पुकार केवल तुम ही सुनती हो। ओह, मैं इस स्वर्ग से कितनी दूर था। सुहासिनी, कामुक जैसी चेष्टा करता है। सुहासिनी, भ्रम है महाराज, एक वेतन पाने वाली का यह अभिनय है। नंद, कभी नहीं, यह भ्रम है तो समस्त संसार मिथ्या है। तुम सच कहती हो। निर्बोध नंद ने कभी वह पुकार नहीं सुनी। सुंदरी, तुम मेरी प्राणेश्वरी हो। सुहासिनी सहसा चकित होकर, मैं दासी हूँ महाराज। नंद, यह प्रलोभन देकर ऐसी चलना नंद नहीं भूल सकता। सुहासिनी, आओ, हाथ पकड़ता है। सुहासिनी भयभीत होकर, महाराज, मैं अमात्य राक्षस की धरोहर हूँ, सम्राट की भोग्या नहीं बन सकती। नंद, अमात्य राक्षस इस पृथ्वी पर तुम्हारा प्रणयी होकर नहीं जी सकता। जब सुहासिनी अपने आप को नंद को समर्पित करने से मना कर देती है और कहती है कि मैं अमात्य राक्षस से प्रेम करती हूँ और मैं उसी की धरोहर हूँ, तो नंद सुहासिनी को कहता है कि अमात्य राक्षस इस पृथ्वी पर तुम्हारा प्रेमी बनकर के जीवित नहीं रह सकता, यानी प्रेमी तो मैं ही तुम्हारा होऊंगा और मैं उसे समाप्त कर दूंगा। सुहासिनी सरोस, तो उसे खोजने के लिए स्वर्ग में जाऊंगी। सुहासिनी अपना रोष प्रकट करते हुए कह रही है कि अगर वह मुझे इस पृथ्वी पर नहीं मिलेगा तो मैं उसे स्वर्ग में ढूंढने जाऊंगी। नंद उसे बलपूर्वक पकड़ लेता है। ठीक उसी समय राक्षस का प्रवेश। नंद उसे देखते ही छोड़ता हुआ, तुम
अमात्य राक्षस। राक्षस, हाँ सम्राट, एक अबला पर अत्याचार न होने देने के लिए ठीक समय पर पहुंचा। नंद, ये तुम्हारी अनुरक्ता है राक्षस, मैं लज्जित हूँ। राक्षस, मैं प्रसन्न हुआ कि सम्राट अपने को परखने की चेष्टा करते हैं। अच्छा, तो इस समय जाता हूँ, चलो सुहासिनी, दोनों जाते हैं। नंद सिर झुका लेता है। प्रबल वायु के झोंके से रंगशाला के दीप बुझ जाते हैं।